सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 उल्टा पुल्टा जो कि एक कविता है को समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, जैसे कि हमें हर कविता से कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है, उसी तरह से इस कविता में कवि ने जीव जंतुओं के माध्यम से हमें हर कार्य हिम्मत से करने की प्रेरणा दी है। अब आइए इस कविता को पढ़कर समझ लेते हैं। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। अब बच्चों, यहाँ हमें कवि छिपकली के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि जब छिपकली दीवार पर चलते चलते छत तक पहुंच जाती है तो छिपकली छपाक से नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद जो छिपकली है वह निराश नहीं होती। छिपकली क्या करती है? तुरंत संभल जाती उस क्षण ही। क्षण शब्द का अर्थ होता है पल और तुरंत शब्द का अर्थ होता है जल्दी से। नीचे गिरने के बाद छिपकली उस पल ही जल्दी से संभल जाती है और उठ चल देती अपने आप। जो छिपकली है वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती अपनी मदद के लिए। छिपकली उसी पल ही जल्दी से संभल जाती है और अपने आप उठकर आगे चलना शुरू कर देती है। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मींचे। अब बच्चों, यहाँ हमें बंदर के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि जब बंदर पेड़ की ऊपर की डाली से नीचे गिर जाता है तो वह निराश नहीं होता। बंदर क्या करता है? झटपट। झटपट का अर्थ होता है एकदम। बंदर एकदम से दूसरी डाली को पकड़ लेता है और हंसता है आंखें मींचे। और आंखें मींचे का अर्थ होता है बंद करके। आंखें बंद करके बंदर क्या करता है? हंसना शुरू कर देता है। तिल चट्टे चींटे जब चलते, एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने, फिर सीधे हो चल पाते हैं। अब बच्चों, आप यहाँ किसका चित्र देख रहे हैं? तिलचट्टे अर्थात कॉकरोच और चींटों का। यहाँ पे हमें कवि ने तिलचट्टे अर्थात कॉकरोच और चींटे के माध्यम से यह बताया है कि जब ये चलते हैं तो एकाएक शब्द का अर्थ होता है अचानक। तो चलते चलते अचानक से पलट जाते हैं, और पलटने पर ये निराश नहीं होते हैं। ये अपने हाथ पैरों को झटक कर क्या करते हैं? फिर से सीधे होकर चलना शुरू कर देते हैं। बच्चों, आपने भी कभी कॉकरोच या चींटों को चलते हुए देखा होगा, और ये चलते चलते कई बार पलट भी जाते हैं। तो ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि हमें आकर सीधा करेंगे, है ना। ये अपने हाथ पैरों को अपने आप ही झटकते हैं और सीधे होकर दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। अब बच्चों, हमें यहाँ कवि ने चींटी, मकड़े तथा गिरगिट के माध्यम से यह बताया है कि जब चींटी, मकड़े और गिरगिट गिर जाते हैं तो ये गिरने के बाद फिर से संभल जाते हैं। गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते, और चींटी, मकड़े तथा गिरगिट गिरने पर हिम्मत नहीं खोते और ना ही हिम्मत खोकर अपनी
आंखें मलते हैं अर्थात निराश नहीं होते। ये गिरने के बाद दोबारा से अपने आप को संभाल लेते हैं अर्थात संभल जाते हैं और हिम्मत से फिर से आगे बढ़ जाते हैं। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते, वे जीवन में सुख पाते हैं। अब बच्चों हमें अंत में किसका चित्र दिया है? मनुष्य का। अब हमें कवि ने मनुष्य के लिए भी यही बात बताई है कि गिरने और पिछड़ने, पिछड़ने शब्द का अर्थ होता है पीछे रह जाने वाला, कि अगर गिरने या पीछे रह जाने पर जो व्यक्ति हिम्मत खो देते हैं वे बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं, है ना। और धूल झाड़ जो तुरंत संभलते, धूल झाड़कर अर्थात हर मुसीबतों का सामना करके जो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, वे जीवन में क्या करते हैं? हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति अपनी हिम्मत खो देते हैं वे अपने जीवन में बाद में क्या करते हैं? हमेशा पछताते ही रह जाते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत करके प्रयास करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं वे जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये थी कविता उल्टा पुल्टा। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इस कविता का जो शीर्षक है वह उल्टा पुल्टा क्यों रखा गया, क्योंकि इस कविता में कवि ने अलग अलग जीव जंतुओं के उलटने पलटने के माध्यम से यह बताया है कि जीव जंतु जो हैं अपने जीवन में चाहे 100 बार उलटते हैं पलटते हैं परंतु वे कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोते और हर प्रकार की मुसीबत का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कवि ने मनुष्य को भी हर तरह की मुसीबत का सामना करते हुए अपने जीवन में हर कार्य हिम्मत से करने की प्रेरणा दी है, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों आपने भी इस कविता का कविता पाठ करना है तथा मेरे द्वारा रेखांकित किए गए शब्दों को आपने भी अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित करना है तथा इन शब्दों का बोल बोल कर अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।